नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय ये है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लेकर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सभी विषयों में मतलब लागू किया गया है, सभी भाषाओं में लागू किया गया है। जो भी हमारे अकादमिक सब्जेक्ट जितने भी हैं सब में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भारत सरकार ने एवं राज्य सरकार ने दोनों ही सरकारों के अधीनस्थ जितने भी विद्यालय हैं या इनके द्वारा पोषित जितने भी विद्यालय हैं उनमें भारत सरकार को ये लागू करने की मंशा क्यों हुई कि इसे लागू करना ही पड़ा। हालांकि हमारे संविधान में भी बात कही गई है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लेकर है, बालकों की प्राथमिक शिक्षा को लेकर है, तमाम सारे मतलब अनुबंध हुए हैं हमारे, लेकिन उसे 2010 में ही लागू करना पड़ा और अभी अनिवार्यता हुई इसकी। तो इसके बारे में आज हम बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो साथियों सबसे पहले हम समझेंगे इसके शाब्दिक अर्थ को लेकर। किसी भी परिभाषा को अध्ययन करने से पहले या विषय को अध्ययन करने से पहले उसकी शाब्दिक अर्थ को जानना हमारे लिए बहुत ही महती आवश्यकता है। तो सबसे पहले है सतत। सतत का जो शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर वो है निरंतर। निरंतर जो निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसकी निरंतर चल रही है? साथ में किसके साथ साथ निरंतर रूप से लगातार रूप से चल रही है? ये प्रक्रिया कक्षा कक्षीय शिक्षण अधिगम में, कक्षा कक्षीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया, साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया। तो हम ये समझेंगे कि कक्षा कक्षीय शिक्षण व्यवस्था है और उसमें होने वाली जो गतिविधियां हैं उसके साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया। तो ये तो हुई कक्षा कक्षीय शिक्षण के साथ में निरंतर रूप से लगातार रूप से चलने वाली प्रक्रिया। तो अब हम अध्ययन करते हैं व्यापक का लेकर। व्यापक का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या होता है? अब व्यापक का अर्थ यहाँ पे होगा व्यापकता को लेकर, एक बड़े स्तर पर लेकर, या एक सभी। अब यहाँ पे इसका अर्थ हम ये लेंगे कि व्यापक का अर्थ होगा कि बालक की वृद्धि एवं विकास के सर्वांगीण पहलुओं को लेकर, बालक की वृद्धि एवं विकास के सर्वांगीण पहलुओं को लेकर।
बालक की वृद्धि एवं विकास को लेकर सभी पहलुओं का मतलब अध्ययन करना। सर्वांगीण बालक की वृद्धि एवं विकास के सर्वांगीण पहलुओं, और सर्वांगीण का मतलब यहाँ पे समग्र भी होगा। बालक की वृद्धि एवं विकास के सर्वांगीण पहलू, और सर्वांगीण का मतलब यहाँ पे समग्र भी होगा। समग्र से मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारी जो कक्षा कक्षीय सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में बालक के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक या यूँ कह सकते हैं शैक्षिक समग्र के अंतर्गत शैक्षिक पहलू एवं सह शैक्षिक सह शैक्षिक पहलुओं का अध्ययन। अब ये होगा इसकी व्यापक बालक की वृद्धि एवं विकास के सर्वांगीण पहलुओं। सर्वांगीण मतलब यहाँ पर समग्र पहलू कौन कौन से हैं कि जो शिक्षा के उद्देश्य है उसमें हम शैक्षिक पहलुओं, जो उसके विद्वता वाले पक्ष है, अकादमिक विषय हैं, उन पहलुओं को तो शामिल करेंगे। इसमें पेपर पेंसिल जो टेस्ट है उसको भी शामिल करेंगे, कक्षा कक्षीय शिक्षण को भी शामिल करेंगे। लेकिन इसके बाहर उसके परिवेश को लेकर, उसके घर के परिवेश को लेकर, विद्यालय के परिवेश को लेकर उसका अध्ययन करेंगे, और उसके खेल को लेकर, समाज को लेकर किन किन पहलुओं का अध्ययन उसका हुआ है उसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो अब ये पहलू में से कौन कौन से पहलू हैं, वो पहलू हैं यहाँ पर सभी पहलुओं में, जैसे शारीरिक, मानसिक, और सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास, सांस्कृतिक, नैतिक तथा हम उनमें एक संवेगात्मक विकास के पहलुओं का भी अध्ययन करेंगे। नैतिक एवं संवेगात्मक। संवेगात्मक पहलुओं का भी अध्ययन करेंगे। तो अब साथियों हम तीसरे शब्द की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा शब्द है हमारा मूल्यांकन। अब तीसरा शब्द हमारे पास में है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन का जो अर्थ हमारे सामने है, सबसे पहले का शाब्दिक अर्थ ये होगा मूल्य धन अंकन। मूल्य धन अंकन। अब मूल्य धन अंकन, मूल्य किसी भी मतलब वस्तु का हो, चाहे वो व्यक्ति का हो या किसी परिस्थिति का हो, या किसी भी ऐसी जिसकी हमें महती आवश्यकता है, या मानव संसाधन को लेकर है, या मानव को लेकर है, प्रकृति को लेकर है, बहुत सारी आवश्यकताएं हमारी इस पृथ्वी पर है। तो उनमें हमारा उसके लिए महत्व क्या है,
और उसके परिणामों के बारे में कहना, उसके गुण दोषों के बारे में कहना, उसके अच्छे बुरे के बारे में कहना, और किसी भी प्रकार का परिणाम का जो एक लेखा चुका है वो हम मूल्यांकन में रखते हैं। तो हम ये समझेंगे इसकी परिभाषा के रूप में कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा की, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसका एक अभिन्न अंग है। मैं लिख देता हूँ, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और ये हमारी प्रक्रिया है एवं यह हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न अंग है। एक अभिन्न अंग है एवं यह हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, क्योंकि हम शैक्षिक उद्देश्य वो होते हैं जो किसी भी कक्षा में हम शिक्षण कार्य करवाने से पहले कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि हम जो विषय सामग्री पढ़ाने जा रहे हैं, जिस विषय वस्तु को, जिस कंटेंट को पढ़ाने जा रहे हैं छात्रों को, विद्यार्थियों को, तो उससे पहले उसके उद्देश्य निर्धारण करते हैं। तो बात यह है कि अभिन्न अंग है एवं यह किससे संबंधित है? शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित है एवं यह शैक्षिक विषयों से, शैक्षिक उद्देश्यों कर सकते हैं, उद्देश्यों से संबंधित है। शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। अब यहाँ पर मूल्यांकन में ये बात भी सामने आती है कि मूल्यांकन का जो तात्पर्य है हमारे सामने, वो मूल्यांकन का तात्पर्य विद्यार्थियों की यहाँ पे विद्वता वाला पक्ष भी आएगा और गैर विद्वता वाला पक्ष भी आया। जैसे मैंने बताया कि विद्वता में उसके जो अकादमिक विषय हैं उनको लेकर सारी जो मतलब हम पहलुओं को उसका अध्ययन करेंगे, उसका लेखा जोखा हम विभिन्न टूल्स के माध्यम से या उपकरणों के माध्यम से करेंगे। और दूसरी बात यह है कि उसके जो गैर विद्वता वाले पक्ष हैं, गैर विद्वता का मतलब ये होगा कि गैर शैक्षणिक विषय जिसमें खेलकूद, उसकी सामाजिक या सांस्कृतिक विकास किस प्रकार है, उसका व्यवहार अपने साथियों के साथ किस प्रकार है, अपने घर के सदस्यों के साथ किस प्रकार है, या अपने अध्यापकों से किस प्रकार है, तो वहाँ से वो कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा। तो ये समझ लो कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और अब हम ये आगे समझने की कोशिश करेंगे कि इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, और इसको हम थोड़ा सा ये भी इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो अभी हम थोड़ी देर उसका अध्ययन करते हैं। और ये सबसे पहले तो मैं साथी भी बताऊंगा कि हमारा जो ये सीसी पैटर्न है, जो सीसी प्रणाली है, CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से मीन्स यहाँ पर मूल्यांकन को लेकर है, मूल्यांकन जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है उसको लेकर है। तो इसको सबसे पहले जब इसके लागू होने के लिए बात कहूँगा आप लोगों को, आवश्यकताओं को समझाने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि सीसी पैटर्न प्लानिंग को लेकर हम बहुत ही
अब ये जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो ये विषय है इसको लागू करने के लिए संक्षिप्त में बिंदु का अध्ययन करेंगे है। संक्षिप्त में बिंदु इस प्रकार है कि इसको सबसे पहले हमारी भारत सरकार ने एक ट्रायल के रूप में 2009 में वर्ष 2009 में 9वीं कक्षा में लागू किया। अब भारत सरकार ने 2009 में से लागू किया 9वीं कक्षा में। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है, ये जो तकनीक है और ये जो सिस्टम है, इसको 1 अप्रैल 2010 से हमारे संपूर्ण भारत देश में लागू किया गया। कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, लेकिन शिक्षा का अधिकार भी 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। उसी के लिए इसकी आवश्यकता हमें पड़ी है, लेकिन उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। लेकिन ध्यान रखना साथियों कि इसमें जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में तो आ गया है वो भी, लेकिन जम्मू और कश्मीर को उस वक्त छोड़कर तो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया, जिसमें सीबीएसई माध्यम वाले विद्यालयों में लागू किया इसको 2010 में। एक कक्षा प्रथम से लेकर, मैं इसको लिख देता हूँ, कक्षा फर्स्ट से लेकर कक्षा 10 तक, कक्षा फर्स्ट से लेकर कक्षा 10 तक सीबीएसई माध्यम वाले सीबीएसई जो विद्यालय हैं, सीबीएसई माध्यम से जो विषय जिनमें पढ़ाए जाते हैं, उन विद्यालयों में इसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के लिए लागू है। अब बात करें थोड़ा सा हम राजस्थान को लेकर। राजस्थान में भी हमारा 1 अप्रैल राजस्थान में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था, लेकिन जो राजस्थान में सीबीएसई माध्यम वाले विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालयों में केवल 7 विद्यालयों में लागू किया। विद्यालयों में लागू किया। और जो हमारे आरबीएससी माध्यमिक विद्यालय हैं, आरबीएससी, जो हमारे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो संबद्ध विद्यालय हैं या राज्य सरकार के द्वारा पोषित विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक कक्षा 1 से 5 तक लागू, 1 से 5 तक लागू है।
ठीक है, 1 से 5 तक लागू हैं। हमारे राजस्थान में 1 से 5 तक की लागू है प्रणाली। और अब इसमें ये भी है कि 1 से 5 तक लागू तो किया गया है, लेकिन अब कई बार प्रतियोगिताओं में ये प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि सीबीएसई प्रणाली हमारे जो सरकार है कहाँ तक लागू है। राज्य सरकार में तो इसको 1 से 5 तक लागू किया है, 6ठी से 8वीं में इसको लागू नहीं किया है, और केंद्रीय विद्यालय में 1 से 10 तक लागू है। अब बात आती है हमारे सामने कि सबसे पहले राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर एवं अलवर में लागू किया गया। अलवर में विद्यालयों में इसको प्रणाली को लागू पहले ही किया गया था, इसको उस समय लागू किया गया। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जयपुर एवं अलवर में विद्यालयों में इस पर सीसी तकनीक पर फिल्म बन चुकी है। फिल्म का निर्माण हुआ है, ये भी सीसी पैटर्न पे लागू हुई है और इसका निर्माण हाल ही में हुआ है। अब बच्चों, ये तो हुई लागू करने वाली बात। अब आगे हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें कि आवश्यकताओं को लेकर हम अध्ययन करेंगे कि हमें इस विषय को लेकर लागू करने की आवश्यकताएं क्यों पड़ी।